जय श्री महाकाल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल मोड। आज हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव के एक ऐसी मंदिर जहां भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर हिमालय पर्वत के ऊपर घने जंगलों में एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे होते हुए आ जाइए चामोली, फिर चामोली से गोपेश्वर होते हुए आ जाइए सागर गांव। ये मंदिर ऋषिकेश से 240 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 11,800 फीट की हाइट पर स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, लेकिन इनमें से सागर गांव वाली रास्ते से ही ज़्यादा लोग मंदिर तक आते हैं। तो चलिए चलते हैं सागर गांव होते हुए बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के लिए। डे 1 सोमवार सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इसी बीच सुबह 6 बजे हम लोग कर्णप्रयाग से स्कूटी लेकर निकले सागर गांव के लिए। जैसे ही हम लोग कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग पहुंचे, पता चला कि आगे का रोड ब्लॉक है, क्योंकि रात को बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा स्लाइड होकर रोड पर आ गया था। एक बार तो हम लोग सोचे कि घर वापस चलते हैं। बारिश की वजह से ठंडी बहुत थी, तो हम एक चाय के दुकान पर चले गए चाय पीने के लिए। और फिर चाय वाले अंकल से पता चला कि चामोली जाने के लिए नंदप्रयाग से और एक रास्ता है। लोगों से पूछते पूछते और बारिश का मज़ा लेते हुए उस रास्ते से हम लोग पहले आ गए चामोली और फिर चामोली से आ गए गोपेश्वर। आज सोमवार था और सावन का महीना भी, तो हम लोग चले गए गोपेश्वर में स्थित भगवान शिव के गोपीनाथ मंदिर। मंदिर के गेट पर आते ही मानो संसार के मोह माया से दूर एक अलग ही माहौल में हम आ गए। चारों तरफ वेद मंत्रों का ध्वनि गूंज रही थी। मंदिर में सभी शिव भक्तों का भीड़ लगा हुआ था भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए। मैं, मेरी वाइफ ज्योति और हमारा 7 साल का बेटा अनुराग भगवान शिव के जलाभिषेक किए और भगवान शिव के उस त्रिशूल के भी दर्शन किए जिसे भगवान शिव कामदेव के ऊपर फेंके थे। भगवान गोपीनाथ के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हम आ गए गोपेश्वर से 5 किलोमीटर दूर सागर गांव में। यहां आने के बाद हम अपना स्कूटी पार्किंग में पार्क किए, जिसके लिए हमें 100 रुपये देने पड़े। स्कूटी पार्क करने के बाद बगल वाले दुकान में हम लोग नाश्ता कर लिए और फिर सागर गांव में मेन रोड के बगल में स्थित उस गेट पर हम आ गए जहां से हमें बाबा रुद्रनाथ मंदिर तक के 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी थी। गेट के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक चेक पोस्ट बना हुआ है। यहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए हमने 300 रुपया का एक पर्ची कटवाई और साथ ही 100 रुपया और एक्स्ट्रा जमा किए नमकीन, बिस्किट या कोई भी प्लास्टिक पहाड़ी के ऊपर जंगल में ले जाने के लिए। नमकीन, बिस्किट के रैपर्स और प्लास्टिक बोतलें वापस करने पर हमें वो 100 रुपया रिटर्न हो जाएगा। यहाँ अपना सब प्रोसेस पूरा करने के बाद सुबह 10 बजे हमने बाबा रुद्रनाथ का ट्रैकिंग शुरू किया। हमारा बेटा अनुराग बहुत एक्साइटेड था ट्रैकिंग को लेकर। वो हमसे आगे आगे भाग रहा था। उसको एक डॉगी दोस्त भी मिल गया था। डॉगी के साथ बात करते करते वो ट्रैकिंग का मज़ा ले रहा था। इसी तरह से हम लोग ट्रैकिंग का पहला 2 किलोमीटर सफ़र पूरा कर लिए और पहुँच गए चंद्रकोटी। यहाँ एक के चाय के दुकान में कुछ देर बैठे, चाय बिस्किट खाए और फिर आगे का सफ़र जारी रखा। आपको मैं बता दूं कि इस चंद्रकोटी गांव में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे होम स्टे अवेलेबल है जो कि सस्ते रेट पर बेड और लंच या डिनर उपलब्ध कराता है।
चंद्रकोटी से घने जंगलों से होते हुए हम आगे का सफ़र जारी रखे। अब तक हमने सिर्फ सुने ही थे कि बाबा रुद्रनाथ के ट्रैकिंग पंच केदारों में से सबसे कठिन है, जो कि आने के बाद हमें विश्वास हो गया कि ये ट्रैक सच में बहुत कठिन है। बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ रास्ता हमारे सफ़र को और कठिन बना रहा था। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहे और अपनी ट्रैकिंग जारी रखा और हम 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके पहुंच गए पुंग बुगियाल। ज़रूरत होने से आप पुंग बुगियाल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके बजट में आपको नाइट स्टे के लिए बेड और डिनर मिल जाएगा। दिन ख़त्म होने से पहले हमें और भी रास्ता पूरा करना था, इसलिए हम नहीं रुके और आगे का सफ़र जारी रखा। पुंग बुगियाल से निकलने के बाद हमें रास्ते में मिला ये बड़ा सा झरना। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इस झरने के बारे में। बारिश होने की वजह से इसमें पानी ज़्यादा था और हमें इस झरने को पार करके उस पार जाना था, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे सावधानी से झरने को पार करके उस पार पहुंच गए। पुंग बुगियाल से चलते चलते हम 2 किलोमीटर सफ़र और पूरा कर लिए और पहुंच गए कलचंत बुगियाल। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इसके वजह से ठंडी भी काफ़ी थी, इसलिए इस चाय के दुकान में कुछ देर के लिए रुकना सही समझा। यहाँ हमने चाय पिया, अनुराग को मैगी खिलाया, थोड़ा आग तपे और निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस कलचंत बुगियाल में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं और डिनर भी मिलेगा आपको बजट के अंदर ही। कलचंत बुगियाल से आगे जाते समय हमें कुछ लोग मिले जो कि बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के बाद वापस आ रहे थे। अनुराग को देखकर ये लोग सोच में पड़ गए कि इतना छोटा बच्चा इतना लंबा और कठिन ट्रैकिंग कैसे कर रहा है। ये लोग अनुराग से कुछ देर तक बात किए और बहुत खुश हुए और फिर अनुराग को गिफ्ट के रूप में चॉकलेट और आगे की सफ़र के लिए शुभकामना भी दिए।
हम अब कलचंद बुग्याल छोड़ चुके थे और निकल पड़े थे आगे के सफ़र के लिए। कलचंद बुग्याल के बाद करीब 3 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके शाम के 6 बजे हम पहुंच गए थे लिविटी बुग्याल। दिन भर के कठिन ट्रैकिंग करने के बाद और ठंडी और बारिश से हम लोग थक चुके थे। रात भी होने वाला था, इसलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकने का फ़ैसला किया। किशन सिंह अंकल के इस कैंप में हम लोग 2 बेड लिए, जो कि अंकल ने बेड और डिनर मिला के 600 रुपये में दिए। हम लोग बहुत थक चुके थे और टेंट के रेट भी सस्ता था, इसलिए हम लोग अंकल जी के इस कैंप में रुक गए। किशन अंकल के हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट डिनर खा के हम लोग सो गए। दिन भर के थकान के बाद और ठंडी से परेशान होकर अंकल के कैंप में गरम गरम खाना खाकर रजाई के अंदर वो नींद कोई कम खुशी की बात नहीं थी। डे 2। रात के नींद के बाद सुबह जब उठा तो देखा कि आसमान अभी भी बादल से भरा हुआ था। चारों तरफ से बादल ही बादल दिख रहा था। हम लोग सुबह 6 बजे रेनकोट पहन के निकल गए आगे के सफ़र के लिए, जो कि 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग था लिविटी बुग्याल से श्री रुद्रनाथ मंदिर तक का। लिविटी बुग्याल से बादलों के बीच करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे पनार बुग्याल। अब तक के इस पूरे सफ़र का यही आखिरी पड़ाव है। पनार बुग्याल के बाद आपको श्री रुद्रनाथ मंदिर से पहले और कोई भी जगह नहीं मिलेगा स्टे करने के लिए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ये कड़ी चढ़ाई वाली रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे की 5 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता मिलेगा, लेकिन चढ़ाई थोड़ा कम है। पनार बुग्याल के बाद हम आप पहुँचे जंगल बेस कैंप में। यहाँ हमारे जर्नी पास और एक बार चेक किया गया और फिर आगे की जर्नी के लिए हम निकल पड़े।
पनर बुग्याल से 5 किलोमीटर की चढ़ाई वाली रास्ता पार करके हम पहुँचे पित्तरधार। सुना था कि यहाँ पर अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए उनके नाम का पत्थर रखा जाता है। हमने भी अपने पूर्वजों के नाम का पत्थर रखकर आगे का सफ़र जारी रखा। हमारी चढ़ाई वाली रास्ता यहीं पर ख़त्म हो गई। सागर गांव से पित्तरधार तक का ये चढ़ाई वाली रास्ता काफ़ी कठिन रहा, लेकिन मुझे इस बात के लिए काफ़ी खुशी लग रहा था कि मेरा बेटा ये सफ़र बिना थके पूरा किया है। पित्तरधार से श्री रुद्रनाथ मंदिर तक का 5 किलोमीटर का सफ़र अब सुकून भरा था, क्योंकि आगे का रास्ता अब चढ़ाई नहीं था, आगे का रास्ता डाउन में था। पित्तरधार से मंदिर तक का रास्ता बहुत ही सुंदर दृश्यों से भरा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हरियाली और सफ़ेद बादल, मानो हम जैसे साक्षात स्वर्ग में आ गए भगवान शिव के दर्शन के लिए। पित्तरधार से करीब 5 किलोमीटर का सफ़र करके आखिरकार दोपहर 12 बजे हम पहुंच गए भगवान श्री रुद्रनाथ जी के मंदिर पर। 2 दिन की कठिन 22 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम जब मंदिर पहुंचे तो अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। हम जल्दी मंदिर के अंदर प्रवेश किए भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के कपट दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है और फिर 2 बजे खुलते हैं। भगवान की कृपा से हम मंदिर के कपाट बंद होने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए और फिर मैगी खाकर वापस आने लगे लुटी बुग्याल के लिए। तो आइए आप सुनते हैं भगवान श्री रुद्रनाथ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। भगवान शिव को समर्पित यह रुद्रनाथ मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव के मुख यानी फेस की पूजा की जाती है। भगवान शिव के इस मुख रूपी शिवलिंग एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है और गुफा के बाहरी हिस्से को मंदिर का रूप दिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कुल हत्या और ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद पाना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव पांडवों को दर्शन न देने के लिए एक बैल के रूप में बाकी पशुओं के साथ विचरण करने लगे। लेकिन भीम बैल रूपी भगवान शिव को पहचान लिए और विशाल रूप धारण करके खड़े हो गए। बाकी सब पशुओं भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव को भीम के पैर के नीचे से जाना पसंद नहीं था और वे उसी स्थान पर अंतर्धान होने लगे। लेकिन भीम उसी वक्त भगवान के पीठ पकड़ लिए और तब भगवान शिव के मुख रुद्रनाथ नामक गांव में प्रकट हुआ और तब से इस स्थान पर भगवान शिव के रुद्रनाथ रूप में पूजा किया जाता है। श्री रुद्रनाथ के दर्शन के बाद हम शाम के करीब 7:30 बजे नीलविटी बुग्याल पहुँचे। यहाँ रात को रुके और अगले दिन सुबह हम निकल पड़े अपने घर के लिए। भगवान श्री रुद्रनाथ के दर्शन के लिए हमें 3 दिन का समय लगा और हमने करीब 45 किलोमीटर का रास्ता सफ़र किए।